फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री के अंदर बॉयलर का जोरदार धमाका। अफसोसनाक वाकये में मरने वालों की तादाद 17 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी। धमाके से फैक्ट्री के अतराफ में मौजूद कई घरों की छतें भी गिर गईं। धमाके में अब तक 3 खानदानों के तमाम अफराद जाँ बहक हो चुके। एक खानदान के साथ 2 खानदानों के 4 अफराद जान की बाजी हार गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में हुकूमती हिमायत याफ्ता लश्कर कमांडर कारी जलील के दफ्तर पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशों जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है दहशतगर्दों ने अमन कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया। हमले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान और स्लोवेनिया के दरमियान 2 तरफा सियासी मशावरत पर मफाहमत नामे पर दस्तखत कर दिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जमहूरियत स्लोवेनिया की नायब वज़ीर आज़म तंजा फाजून से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात यूरोपीय यूनियन के वसीतर फ्रेमवर्क के अंदर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का तिजारती इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई और आलमी सलामती पर जोर। दोनों रहनुमाओं का अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काम करने के अज़म का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फ़िलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दे दी। मरीम नवाज से फ़िलिपाइन की सफ़ीर डॉक्टर एमिनियल और फ्रेनेंड्स की मुलाकात हुई है। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा पंजाब मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वसी सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। दोनों ममालिक के इक़्तिसादी, दिफाई, सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने फ़िलिपाइन में ज़लज़ले, तूफ़ान से इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत भी की। अमरीकी कांग्रेस का वज़ीर आला मरीम नवाज को ख़त हौसला अफजा और काबिल सताइश है। अमरीकी कानून साज भी मरीम नवाज की क़यादत, लीडरशिप के मोतरफ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा अमरीकी कांग्रेस ने मरीम नवाज के भट्टों और भट्टा मजदूरों से मुतालिक इक़दामात को सराहा। माहौलियात और जबरी मशक्क़त के खात्मे के इक़दामात को काबिल तारीफ़ कहा। मरीम नवाज के जदीद भट्टा निज़ाम को ख़ित्ते में शामिल करार दिया गया। अज़म बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज के फलाही मनसूबे आलमी सतह पर उनकी पहचान बनते जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने 27वीं आईनी तरमीम 2025 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने दरखास्तों को समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दिया। अदालत ने एडवोकेट मोहम्मद शाहिद राना और हसन लतीफ़ चौधरी की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त में मुकदमात की आईनी अदालत मुंतकली को कलअदम और 27वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात न करवाने पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को बाज़ाब्ता ख़त लिख दिया। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुहेल आफरीदी ने ख़त में बानी PTI की बहनों को मुलाकात से रोकना गैर इंसानी, गैर कानूनी करार दिया। पंजाब हुकूमत से बदसलूकी करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा अडियाला जेल में बानी PTI के साथ मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम कायम किया जाए। GUI और नेशनल पार्टी के 11 रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान से आगा शकील अहमद दुरानी की क़यादत में खुजदार से ताल्लुक़ रखने वाले क़बाइली अमायदीन की मुलाकात। मीर सरफराज बुकटी ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाली तमाम शख्सियात को मुबारकबाद दी। कहा पार्टी में बासलाहियत शख्सियात की शमूलियत बलूचिस्तान की सियासी फ़ज़ा में मज़बूत तब्दीली की अक्कासी करती है। नए शामिल होने वाले अमायदीन की शमूलियत से पीपल्स पार्टी मज़ीद फ़ाल और मुनज़्ज़म होगी। वज़ीर मुमलिकत बरे दाखिला उमूर तलाल चौधरी पर इलेक्शन कवरीन की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मरासला अरसाल किया। मरासले में कहा गया है कि 2 नोटिस के बावजूद तलाल चौधरी ने बाज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की, जिसके दौरान उन पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर DG खान ने N185 में उम्मीदवार महमूद लगारी की इलेक्शन मुहिम में शिरकत पर वफाकी वज़ीर उवैस लगारी को नोटिस जारी कर दिया। उवैस लगारी को पेश होकर अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की हिदायत कर दी।
पंजाब की तमाम 41 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज़ कर दिया। चीनी बाजार में आने से नरखों में 10 रुपये तक कमी का इम्कान। ज़राए का कहना है मिल मालकान ने कई ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। कैन कमिश्नर का कहना है कि क्रशिंग से चीनी की ब्लैक में फ़रोख्त और मसनूई क़िल्लत का खात्मा हो सकेगा। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मिल्स मालकान ताख़ीर से क्रशिंग शुरू करके किसानों से सस्ते दामों गन्ना खरीदने की कोशिश करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। सिंध में जारी ट्रांसपोर्ट मनसूबों रेड लाइन BRT की तामीराती पेशरफ्त, तकनीकी चैलेंजेस और इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द का मनसूबे की रफ्तार और इंतजामी इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। कहा मुश्तरका कोशिशों से कराची के शहरियों को मयारी ट्रांसपोर्ट सहूलत फराहम होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा प्रोग्राम का मौजू है कि मिलकर तरक्की की जानिब बढ़ें, सिंध को मुतहरिक करें। हमें स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करना है। सिंध में एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम अगस्त 2023 में शुरू किया गया। ADLP का मकसद दूर दराज इलाकों में मयारी तालीम के मसावी रसाई यकीनी बनाना है। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स और गेम बेस्ड लर्निंग से बच्चों को तेज़ रफ्तार तालीम दी जा रही है। कराची में एक मरतबा फिर दूध के नर्ख में इजाफे की तैयारी। नरखों में इजाफा मयारी दूध की फराहमी से मशरूत कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद। कमिश्नर कराची ने कहा कि मयारी दूध की फराहमी की जमानत मिलने के बाद कीमत को मुस्तहकम रखने ये इजाफे पर गौर होगा। इजलास में फैसला किया गया डेयरी फार्मर्स, होल सेलर्स, रिटेलर्स मुश्तरका SOP बनाएंगे और इजलास में दूध का मयार चेक करने वाली जायजा कमेटी की रिपोर्ट का भी जायजा लिया गया। पाकिस्तान डायलॉग और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का दो टूक मौक़िफ़। कहा रूस यूक्रेन जंग के ख़ित्ते पर गहरे असरात हो रहे हैं। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। यूक्रेन जंग के हवाले से पाकिस्तान को खदशात हैं। तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। फ़रीक़ैन तसादुम कशीदगी के ख़ात्मे की तरफ कदम बढ़ाए। मुज़ाकरात से हल की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब डाकू हलाक, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। डाकू की फायरिंग से एक मकामी शख्स भी जान गंवा बैठा। पुलिस ने डाकुओं के मुतादिद ठिकानों को आग लगा दी। हलाक डाकू कत्ल, इग़वा, डकैती के दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। खातून अव्वल आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो जरदारी का अबूज़हबी में जनरल वुमेन्स यूनियन का दौरा। DG जनरल वुमेन्स यूनियन और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डेवलपमेंट की चेयरपर्सन से मुलाकात की। आसफा भुट्टो ने अमराती ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए यूनियन की काविशों की तारीफ़ की। खातून अव्वल ने हुकूमती बैनुल अक़वामी सतह पर ख़वातीन की शमूलियत में तरक्की को सराहा। आसफा भुट्टो ने शेखा फ़ातिमा बिनते मुबारक की ख़वातीन की तरक्की के लिए विजनरी क़यादत को ख़राज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टेलीविज़न का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर टेलीविज़न की अहमियत, सक़ाफ़ती लसानी फ़वाइद और अवाम में इसके इस्तेमाल का शऊर उजागर करना है। टेलीविज़न मालूमात, तफरीह, तालीम का ताकतवर ज़रिया करार। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1996 में हर साल 21 नवंबर को टेलीविज़न का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया था। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाला बैनुल सूबाई गिरोह का गार्डन पुलिस कराची से मुकाबला। मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग के नतीजे में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान 5 रोज़ कबल होने वाली मोबाइल मार्केट के ताजिर से डकैती में भी मुलव्विस। मुल्जिमान से 2 पिस्तौल, बम राउंड्स और एक छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिमान की शनाख्त आबिद अब्बास और मीर कामरान सुदानी के नामों से हुई। मुल्जिमान गिरोह में ख़वातीन भी शामिल है जो बैंक में जाकर रैकी करती थी। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। लाहौर पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार।
महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में एयर पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 414 रिकॉर्ड की गई। खानेवाल में फ़िज़ाई आलूदगी 412, फैसलाबाद 354, मुल्तान में 342 रिकॉर्ड की गई। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 450 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ पहले नंबर पर। अमरीकी अदालत ने ट्रम्प इंतजामिया को वाशिंगटन डीसी में फौज की तैनाती से रोक दिया। जज ने अपने फैसले में कहा, सदर महज किसी भी वजह से फौज तैनात नहीं कर सकते। अदालत ने हुकूमत को फैसले के खिलाफ अपील के लिए 21 दिन का वक्त दिया, जिसके बाद फैसला नाफिजुल अमल हो जाएगा। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीकी महकमा इंसाफ ने कहा कि हुकूमत के इस इंतजामी हुक्म को मुअत्तल करने की कोई वजह नजर नहीं आती। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका को दुनिया का सबसे बड़ा इमदाद देने वाला मुल्क करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन दूसरे और यूएई तीसरे नंबर पर। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूएन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने आदाद शुमार जारी कर दिए। अमरीका ने रवा साल $3.57 बिलियन इमदाद के तौर पर फराहम किए, जो दुनिया भर की मजमूई इमदाद का 14.9% बनता है। यूएई ने इंसानी इमदाद के तौर पर $1.46 बिलियन फराहम किए, जो अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया भर की मजमूई इमदाद का 7.1% बनता है। वियतनाम में मूसलाधार बारिश और सैलाब से हलाकतें 43 हो गईं। 9 अफराद ताहाल लापता। वस्ती इलाकों में तबाहकारी जारी। सैलाबी रेलों ने 67,700 से ज्यादा मकानात ज़ेरे आब। 168 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। 13,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें और 88 हेक्टेयर फिशरी फार्म भी तबाह। 30,700 से ज्यादा मवेशी पोल्ट्री हलाक या बह गए। मौसमी नुकसानात का इब्तदाई तखमीना तकरीबन $12 करोड़ अमरीकी डॉलर लगाया गया। लेडी डियाना मौत के 28 साल बाद पेरिस के अजायब घर की जीनत बन गई। शहजादी का मोमी मुजस्मा रिवेंज ड्रेस में नुमाइश के लिए पेश। इंतजामिया का कहना है 1996 में मुजस्मा साजी की मनसूबाबंदी लेडी डियाना की वफात पर रुक गई थी। लेडी डियाना और शहजादा चार्ल्स की 1981 की शादी को सदी की सबसे बड़ी शादी कहा जाता है। और पीसीबी ने पीएसएल में तोसी का अहम संग मील अबूर कर लिया। नई फ्रेंचाइजेस के लिए फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित शॉर्टलिस्ट। पीएसएल की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी 2026 को होगी। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहिंदगान नीलामी में शरीक होंगे। सीईओ पीएसएल का कहना है, पाकिस्तान सुपर लीग आलमी सतह की T20 लीग के तौर पर तरक्की कर रही है।